आज के पावन पवित्र मंगलमयी दिवस पर आप सभी से बहुत सुंदर और बहुत प्यारी मंगल कामनाएं सुन रही हैं। नवदीक्षिता उपलब्धि जी महाराज ने माता पिता के विकारों से कैसे पुनीत हुआ जा सकता है और हमारे डॉक्टर साहब जी महाराज ने गुरु के विकारों को हम कैसे पुनीत कर सकते हैं, कैसे गुरु कृपा को पा सकते हैं, गुरु के बरदस्त से हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आपने सुना और अभी सुनेंगे आज के पवित्र दिवस पर पहली बार साल के अंदर एक ही ऐसी अमावस आती है जिसे हम पिता या जिसे हम मातृ पितृ पक्ष अमावस है। कौन सी अमावस है? मातृ पितृ पक्ष की अमावस। एक ही, वैसे तो कितनी अमावस आती है? 12, मगर मातृ पितृ पक्ष अमावस यही होती है। इसे हम पितृ अमावस भी है, इसे हम क्या कहते हैं? पितृ अमावस भी है। बड़ा पवित्र दिन होता है इस अमावस का। इस अमावस का संबंध हमारे शरीर के साथ, हमारे मन के साथ, हमारे तन के साथ, हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ा और ये शरीर जिससे निर्मित हुआ कौन है? वो माता पिता। और माता पिता से पहले हमारे दादा जिन्हें हमने देखा नहीं, जिनके बारे में हमने केवल सुना है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारे पितृ। हमारे सुना है, जिन्हें हम इन 15 दिनों में स्मरण करते हैं, जिनकी जो जो तिथि होती, जिनका जो जो दिन उन्हें समृद्धि आती है, तो हम उसी दिन हमारे उन बुजुर्गों को क्या करते हैं? याद करते हैं, स्मरण करते हैं और कैसे वो खुश हों, अच्छे से अच्छा क्या वो खाते थे वही भोजन हम बनाते हैं कि हमारे दादा, हमारी सास, हमारे ससुर ये चीज बड़ी खुश होकर खाते थे, तो हम वो सारा खाना तैयार कर किसको खिलाते हैं? पंडित या पंडितानी को खिलाते हैं। ये 15 दिन ऐसे वर्ष में आते हैं और जिन्हें हम श्रद्धा के साथ श्राद्ध करते हैं। श्रद्धा से ही क्या बना है? श्राद्ध शब्द बना है। उन्हें हम श्राद्ध कहते हैं ताकि हमारी श्रद्धा हमारे बुजुर्गों तक पहुंच जाए। वेदों में, वैदिक संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में इन 15 दिनों का बहुत बड़ा महत्व है। जहां तक जैन संस्कृति है, बुजुर्गों का मान सम्मान, बुजुर्गों की याद, बुजुर्गों के लिए क्या करना, ये सब तो मानती है। कौन? हमारी जैन संस्कृति। बुजुर्गों को याद करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। वो क्या चाहते थे वो सब कुछ स्वीकार करना, वो क्या मानते थे वो सब मानना, वो जीवन में क्या करते थे वो सब करना, ये तो हमारी जैन संस्कृति मानती है। पर इस बात को जैन संस्कृति मिथ्या मानती है, नहीं स्वीकार करती कि जो भोजन या जो कुछ बनाया जाए उसे पंडितों को खिलाए और हमारे बुजुर्ग क्या हो जाए? खुश हो जाए, तृप्त हो जाए। देखो, दान करना कोई बुरा नहीं। बुजुर्गों के नाम
पर देना भी कोई बुरा नहीं। ऐसा तो संस्कृति ने, जैन ने कभी स्वीकार किया ही नहीं, ये सब बुरा है, मगर एक लौकिक परंपरा है, ये श्राद्ध एक लौकिक परंपरा है। आखिर ये परंपरा चली, आखिर इस परंपरा में था क्यों, क्या था जो हमने इस परंपरा को चलाया और 15 दिन हमने श्राद्ध के दिन रखे। पितरों के, बुजुर्गों के, हमारे माता पिता ससुर जो चले गए उनके ये तिथि बार रखे, आखिर क्यों रखे? अगर हम ज्योतिष और पंडिताई के हिसाब से इसको देखते हैं तो साल में ये जो 15 दिन आते हैं, ये 15 दिन, इनमें ग्रह नक्षत्र जो कि तुलसी में आते हैं वो कोई भी शुद्ध नहीं होते, क्या नहीं होते, शुद्ध नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, इन 15 दिनों में कृष्ण पक्ष रहता है, यानी अंधेरा रहता है, और आज तो बिल्कुल घोर अंधेरा हो जाता है। अंधेरे से व्यक्ति को भय लगता है, अंधेरे से व्यक्ति को क्या लगता है, भय लगता है, डर लगता है, ये उसकी मानसिक कमजोरी है। ऐसे में ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने निर्णय किया कि भाई आपको डर भी नहीं रहेगा, आपके देव, आपके पितृ, आपके बुजुर्ग, आप उनको आप याद करोगे तो वो आपका साथ भी देंगे। आप इन 15 दिनों में, अच्छे दिन तो नहीं है, ग्रह नक्षत्र तो अच्छे नहीं है, पर इन 15 दिनों में इनको अच्छा करने के लिए अपने बुजुर्गों को क्या कर लो, याद करो। अब खाली याद से तो बात बनेगी नहीं। उन दिनों ब्राह्मण बड़े असहाय रहते, अपने जो बड़े बड़े श्रीमंत होते थे, श्रीमान होते थे, सेठ लाला होते थे, तो ब्राह्मण उनके ऊपर पलते थे, उनके ऊपर क्या थे, पलते थे। उनके घरों में जाकर के क्या करते थे, पूजा करते थे, विधान करते थे, पाठ करते थे। और आज भी मैंने दिल्ली के बड़े बड़े श्रीमंत घरों में देखा है, चाहे वो सनातन हो या हमारे जैन और जैन पंडित भी होते हैं, बड़े बड़े पंडित होते हैं जैन, और उन्हें जैन पद्धति से पंडित बनाया जाता है, क्योंकि शांति धारा करो या पंच कल्याणक करो या कोई पूजा पाठ करो, शिव विधान करो, दूसरे विधान करो, तो उनको करवाने के लिए कौन आते, जैन पंडित। तो मैंने बड़े बड़े घरों में देखा कि सुबह सवेरे अपने बुजुर्गों की चली हुई रीत के अनुसार पंडित आ जाते हैं और वो पूरा क्या है, क्या करते हैं, जो जिन देवी देवताओं को मानते हैं, जिनको भी वो क्या है पूजा करते हैं, कोई दुर्गा माँ की, तो कोई क्या है कृष्ण की, तो कोई राम की, तो कोई शिव की, तो कोई क्या है गणेश, जिनकी भी जो पूजा करते हैं, तो वो उनके घरों में उनका पूरा क्या करते हैं, विधि विधान करते हैं। जैसा मैंने देखा और ये प्रैक्टिकल है, इससे वो लोग भी खुश रहते हैं और वो करवाते हैं, और उनके मन में सेटिस्फैक्शन होता है कि मेरे घर में आज पंडित जी आए और क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और बाद में उन्हें क्या दे देते हैं, वो दान दक्षिणा दे देते हैं। मतलब बहुत जगह भी चलता है, बड़े बड़े मिनिस्टरों के यहाँ भी ऐसा मैंने देखा चलता है। लेकिन 15 दिन तो हर हिंदू घर में, मुसलमानों की पता नहीं वो अपने देव को मानते या नहीं मानते, मुझे नहीं मालूम, ईसाई मानते या नहीं मानते, मुझे नहीं मालूम, उनके यहाँ कोई देव पितर कुछ करते या नहीं, पर हिंदू घरों में तो कोई भी घर ऐसा नहीं जो क्या है इन 15 दिनों में अपने बुजुर्गों को याद ना करे। ये लोग बता। अब एक बात तो है कि आपके पितृ है वो कोई भूत प्रेत नहीं है, ये बात भी आप समझ लें, वो क्या नहीं है,
घर में अधिक क्या करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। जिस घर में बुजुर्गों ने जो धर्म चलाया, बुजुर्गों ने जो रीत चलाई, बुजुर्गों ने जो जीवन जैसा जिया, बुजुर्गों ने जिस जीवन को जिस तरह से चलाया, अगर उनकी आने वाली संतान वो नहीं करती है, सुन लेना मेरी बात, अगर उनकी आने वाली संतान वो नहीं करती, मान लो आपके बुजुर्ग बहुत शुद्ध सात्विक थे, क्या थे, बहुत शुद्ध सात्विक थे, किसी तरह का घर में कोई भी आडंबर नहीं था, पूरा शांति से धर्म कर्म करते थे, नेक कमाई करके जीवन चलाते थे, और आने वाले पोते पोतियां बेटे उस धर्म का पालन नहीं करते, तो आप बोलो आपके बुजुर्ग नाराज होंगे क्या? मुझे बता दो कैसे खुश हो। और ये भी बात मैं आपको कह देती हूँ, बुरा मत मानना, जितने मर्जी हलवा खीर कचौड़ी खिला देना, लेकिन अगर उनके बताए हुए सच्चे रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर, नेक रास्ते पर आप नहीं चलोगे तो आपके देव पितर कभी खुश नहीं। ये बात पक्की ले जाना। अगर आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म तो इस बात को मानता है कि वो देव सदा हमारे पर क्या रहते हैं, प्रसन्न रहते, खुश रहते। और फिर भी अगर किसी जैन व्यक्ति को ये पता लगता है कि मेरी कमाई ठीक नहीं हो रही, या मेरे हर काम में रुकावट आ रही है, या मेरा क्या है ये काम नहीं बन पा रहा, और कोई पंडित उसे कह देता है अरे पागल तेरे तू क्या है, तेरे पितर क्या है, नाराज है, तुमको पूछ कर। जैन संस्कृति में तो एक ही बात है, जैन इतिहास में तो एक ही बात है कि अगर पितरों को खुश करना है तो आप उनके नाम की मंदिर में जाओ, पंडित जी को बुलाओ और शांति धारा क्या करवाओ, शांति धारा करवाओ, वो क्या हो जाएंगे, उनके नाम से खुश हो जाएंगे। और विशेषकर रविवार को करवाओ, क्योंकि पितरों का संबंध सूर्य से होता है, किससे होता है, सूर्य से होता है, किसका संबंध, पितरों का संबंध है। अगर आप सूर्य पूजा करते हैं तो आपके पितर क्या रहते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष है, काल सर्प दोष, अब हरेक के तो होता नहीं काल सर्प दोष, हरेक की कुंडली में भी काल सर्प दोष नहीं होता। ये काल सर्प दोष भला क्या भला है। मैंने एक बार, मुझे भी बहुत सारे भगत आते हमारे जी काल सर्प दोष लगा, काल, अरे भाई जैसा मैंने सुना उत्सव धर्म का जाप कर लो, जाओ नासिक में जाकर क्या करवाया हो, कोई पूजा करवाया हो। एक दिन मैंने सोचा कि काल सर्प दोष है क्या बना है ये, व्यक्ति बड़ा दुखी और बड़ा असंतुष्ट रहता काल सर्प वाला। तो एक दिन मुझे पढ़ने में आ गया, सुनने में, जानने में आ गया कि किसी जन्म में कभी किसी ने किसको मार दिया, सांप को मार दिया, किसी सांप अजगर को मार दिया, उनका जोड़ा बिछाड़ दिया, या ऐसा कोई काम कर दिया तो अगले अगले जन्मों में उनको क्या लग जाएगा, ये कारण है। काल सर्प दोष किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जिसके किसी जन्म में क्या हो गया, सांप, मतलब अब सांप जहरीला होता है, काटने वाला होता है, लोग डरते हैं, भय से उसे क्या करवा देते हैं, मार देते हैं या मरवा देते हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं, भाई जो सांप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मानते हो ना इस्लाम, वो पितर होते हैं, और आप उनको मरवा दोगे तो क्या वो आप पर खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो काल सर्प दोष आ जाएगा। उसके लिए अब जैन संस्कृति में तो एक ही बात है, सनातन संस्कृति में क्या कहा है कि आप शिव की पूजा करें। आप किसकी पूजा करते हैं, शिव
शिव की नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, या आप शिव की पिंडी पे जाकर क्या करो, सनातन जगत में। मगर जैन जगत इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो तो कहते हैं कि आगे से प्रण करो, ऐसा कोई भी जहरीला हो, कोई जीव हो, मैं ना मारूंगा, ना सताऊंगा और ना ही क्या है उसके लिए कोई बुरा करूंगा, करवाऊंगा। भगवान पार्श्वनाथ की उपासना करो, अगर आपके पास संतोष है इसकी उपासना करो, भगवान पार्श्वनाथ की उपासना करो, कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ो, उत्सव स्तोत्र का पाठ करो, और अक्सर आज के दिन लोगस और उत्सव का पाठ करना ही चाहिए, सामायिक करनी ही चाहिए। बुजुर्गों को अमावस के दिन सारे बुजुर्गों को लोग क्या कर देते हैं, खुश करते हैं और क्या कह देते हैं, भाई आज तो जो रह भी गए, कोई भूल चूक भी हो गई, कोई ये वो भी हो गया, उन सबको क्या कर दो, विदा कर दो, तो विदाई का दिन हो जाता है अमावस के दिन। तो आइए ये श्राद्ध, ये पितर पूजा या ये सब कब खुश होंगे, जब आप अपने माता पिता को संतुष्ट रखो। इसको अब मान लो जीते जी तो आपने माता पिता को खुश ना किया, और मरने के बाद उनका क्या मनाया। हाँ, मान लो मरने के बाद उनका श्राद्ध मनाया, तो अब वो माता पिता कैसे खुश होंगे। एक वृद्ध था, घर का वृद्ध था, निकाल दिया बाप ने, बच्चों ने बाप को, बिल्कुल बिल्कुल उसकी हालात खराब थी, कंडीशन बहुत खराब थी। वो चल पड़ा और एक फोटोग्राफर की दुकान वहां उसे दिखाई दी। उसने सोचा चलो एक फोटो करवा देता हूँ, बिल्कुल खटिया आदमी में थे। अब वो चढ़ने लगा तो चढ़ा भी ना गया। फोटोग्राफर बाहर निकला, उसने उसको हाथ पकड़ा और ऊपर चढ़ा दिया। उसने फोटोग्राफर से कहा बेटे मेरे फोटो ले लिया, क्योंकि वो घर से निकल चुका था। बेटे ने कहा था कि कोई वृद्ध आश्रम देख लो आप, और बाप ने कहा था कि बेटा वृद्ध आश्रम तो क्या देखना, मुझे कल ही लग रहा था, कई दिनों से सोच रहा था कि तेरी बीवी मुझे पसंद नहीं कर रही, क्योंकि तुम बहुत अमीर उस पे हो और मेरा तो क्या बुढ़ापा है। मैंने सोचा मैं बुढ़ी इस घर को क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। गिरते पड़ते उसने फोटो करवाई, वहां से निकल पड़ा। अचानक क्या है, गाड़ी या ट्रक कोई आया, उसे वो कुचल गया और मर गया। घर वालों को ये पता लगा कि वो उनका क्या है, बाप चल बचा, उनका बाबा मर गया। ये घर वालों को पता लगा। जब घर वालों को पता लगा तो अब क्या, कुछ घर के बच्चे पोते पोतियां वगैरह बड़े अब क्या है सरीखे के लोगों को लेकर आए और फोटोग्राफर के पास आए, क्या हमारे बाप की दादा की कोई फोटो है। अरे वो कल पर फोटो करवा के गया, कल ही तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसने कहा कहाँ है, उसने दिखाई, क्या फोटो थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे पुराने थे। अब बच्चों ने कहा ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, ये फोटो हम नहीं रख सकते, क्योंकि क्या रखनी पड़ेगी, जब हम उनका करेंगे बगड़ी बगड़ी तो क्या रखते हैं। अब उन्होंने बच्चों ने कहा हमसे 500 रुपए ले लो, फोटोग्राफर को भाई 500 रुपए ले लो, और ले करके इस फोटो को आप क्या कर लो, बढ़िया साड़ी, अच्छे बाल और अच्छे क्या है कोट पैंट पहना करके इस फोटो को हमें बना करके दो। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। अब बताओ जी क्या वो बाप खुश होगा जब मरने के बाद तो कोट पैंट पहना रहे। तो पितृय पक्ष मातृय पक्ष हमें कहता है कि हम जीते जी उनका जितना हो सके उनके उपकारों का खाने पीने में कमी ना आए। और क्या ज्यादा टाइम मत दो, इतना ही कहो जब जा रहे हो, अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ, अच्छा पिताश्री मैं जा रहा हूँ, और जब आ गए 2 मिनट उनके पास बैठ जाओ, दिन भर ठीक रहे ना माँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, पिताजी आपको कोई कमी तो नहीं है, कभी तनख्वाह आई कुछ 10-20 रुपए उनको भी
जिन्होंने आपको पूरा मकान दे दिया, पूरी जायदाद दे दी, जिन्होंने आपको पूरी मलकियत दे दी, जिन्होंने जब आपने मकान बनाया था तो आप 10 बार आपने बहू बेटी से पूछा था, बेटा तुम्हारा ड्राइंग रूम किधर बनाए, बेटा तुम्हारा सोने वाला कमरा किधर बने, बेटा ये चीज किधर बने। और क्या बेटे के अनुसार, बहू के अनुसार जो भवन, जो कोठी बनाई और कैसे बनकर तैयार हुई, और बहू बेटे को लगे कि वो माँ बाप तो इस कोठी को क्या कर रहे हैं, सारे दिन खांसी वांसी ये वो बोलते रहना, ये करते रहना। तो भाई आप बताओ कि मकान को जिसको आपकी इच्छा से माँ बाप ने बनाया, तो उसमें से उनको निकालने की कोशिश करो या उनको इग्नोर करो या उनसे क्या है कोई सलाह ना करो या उनको पूछो ना, तो फिर देख पितर कहाँ पूछो, कैसे आप अपने पितरों को खुश कर पाओगे। बूढ़ी माँ की विधवा हो गई थी, एक बेटा था, बेचारी किसी हॉस्टल में क्या काम करती थी, बर्तन मांज लेती थी, कुछ करती, और साथ के स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती। धीरे धीरे बेटा कॉलेज में आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया। अब क्या उस बूढ़ी माँ के एक आंख, मतलब कानी थी आंख से बूढ़ी माँ, अब बेटे को क्या है बड़ा बुरा लगता था कि मेरी माँ कानी है, वो कॉलेज में मेरे साथी सहयोगी मेरे सहपाठी देखते हैं, मेरी क्या है फ्रेंड्स देखते हैं। अब क्या उसने एक दिन माँ से कहा, माँ तो मत ले जाकर मेरा टिफिन, मतलब माँ रोटी लेकर जाती थी, नहीं माँ मेरा टिफिन मत ले, मैं घर ही आकर खा लिया करूँगा। पर माँ को कहाँ शांति मिलती, अरे 4 बजे आता है, 2 बजे खाना, 12 बजे खाना, मेरा बेटा भूखा रहता है, वो आ जाती और फिर भी बेटे को बुरा लगता। चलो ये धंधा चलता रहा। एक दिन बेटा पढ़ लिख करके बहुत बड़ा क्या बन गया, ऑफिसर बन गया और बड़े शहर में चला गया, बड़ी नौकरी लग गई और बड़े अमीर घर की लड़की से उसका क्या हो गया, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसे सरकारी बंगला भी मिल गया, बहुत बड़ी गाड़ी भी मिल गई। पर माँ तो उसी हॉस्टल में, उसी गांव में रहती और वही बर्तन मांझ कर अपना क्या करती। एक दिन माँ के मन में आया, बेटे की शादी भी हो गई है, पोता भी हो गया, मैंने तो बहू को देखा भी नहीं, चलो आज ऐसे दस में चली जाती हूँ। अब वो घर से निकल पड़ी और जैसे जैसे गाड़ी वाड़ी जहाँ वहाँ मिला, जो भी मिला वो उसकी कोठी पर पहुँच गई। अब जैसे कोठी पर पहुँची, बैल दी उसने या किसी और ने दे दी, वो खड़ी होगी माँ। अब बैल दी तो दरवाजा खुला, अब जैसे ही दरवाजा खुला सामने कौन आ गया, बेटा। कहाँ लोग क्या कहेंगे मुझे कि इतना बड़ा ऑफिसर और ऐसी इसकी कहानी माँ तुझे किसने कहा था कि तू यहाँ शहर में आ। अरे बेटा मैं भी तो माँ हूँ ना, माँ का भी तो दिल करता है ना, अपने बेटे को देखे, अपने बच्चे की खुशियों को देखे। कहते हैं सब अमीरी को देखकर खुश होते हैं, सब लोग किसी की अमीरी को देखकर खुश होते हैं, भैया बड़ा अमीर हो गया, बड़ा अमीर हो गया कहते हैं। सब लोग किसी की अमीरी को देखकर खुश होते हैं, पर माँ एक ऐसी है जो बेटे की खुशी को देखकर खुश होती है। उसे पैसे से कोई मतलब नहीं, मेरा बेटा खुश है, मेरी बहू खुश है, तो वो खुश है, वो मुंह को देखकर खुश होती है, वो आपके पैसे को देखकर नहीं खुश होती। अब क्या है, बेटे को बड़ा गुस्सा है, उसने कहा माँ चले जाओ, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तुम कहानी को देख करके माँ को बड़ा दिखाया, माँ बहुत रोई। माँ ने कहा बेटा मैं तो इधर उधर कमरे में चली जाऊंगी, किसी को पता ना लगेगा। नहीं माँ, नहीं माँ, मेरे नौकर जाकर भी देखेंगे, मेरे घर में मत आओ, माँ तुम चले जाओ, चली जाओ, चली जाओ, बाहर के बाहर चले जाओ। ऐसे ने कठोर मन बना दिया उस ऑफिसर का। माँ बेचारी दुखी होती चली गई। अब उसने हॉस्टल की क्या है बर्तन वर्तन मांजने भी छोड़ दिए, ठीक है क्या करना। एक झोपड़ी सी नुमा घर था उसका, फटा पुराना सा, उसी घर में जाकर मंजी पे पड़ गई। और 5-4 दिन के बाद इतना शॉट उसको लगा, इतना दुख उसे लगा कि वो दुनिया से चल बसी। जब वो दुनिया से चल बसी
तो क्या हुआ, उस समय के बाद एक दिन उस बेटे के मन में आया कि चलो अपना गांव घूम आता हूँ, गांव में जाता हूँ, बड़ी सारी गाड़ी परिवार को लेकर, चलो हम जहाँ पैदा हुए तो वो दिखाते हैं। आ गया, वो आया तो उसने पूछा कि ये बुढ़िया रहती थी यहाँ, बुढ़िया ये लिखा मेरी माँ, एक बुढ़िया रहती थी, कहाँ वो किसी को पता है? तो लोगों ने कहा कि तुम मर गई, वो तो मर गई कितने दिन, अरे साल 6 दिन हो गए, वो तो मर गई। अच्छा कुछ कह रही? हाँ हाँ, एक चिट्ठी लिख कर देकर गई कि कभी अगर मेरा बेटा आए तो ये चिट्ठी दे देना। अब क्या है, बेटे को चिट्ठी मिली, उसने कहा वाह, उसने वो चिट्ठी खोली और खोलकर देखा मेरी माँ ने लिखी है। उसे पढ़ने लगा, बेटा आज तूने मेरी कहानी आपको देखकर मुझे धक्का दे दिया अपनी कोठी से, आज मुझे निकाल दिया, मुझे बेटे का प्यार भी ना मिला। अरे मेरे बेटे, मैं आज भी चाहती हूँ मेरा बेटा हर तरह से खुशी रहे, मेरे बेटे को दुनिया की सारी खुशी मिले, मेरा बेटा देश का नाम अमीर और ऑफिसर बने। पर बेटा एक बात मैं आज तुझे बताना चाहती हूँ, जो मेरी कहानी आपको देखकर तू इतना दुखी होता था, तू क्या है मुझे दूर क्या करता, फटकारता था, तुझे पता होना चाहिए जब तू पैदा हुआ तेरी एक आंख थी। क्या कहा बेटे? जब तू पैदा हुआ तेरी एक आंख थी मेरे बेटे। और क्या है, पैदा होने के बाद मैंने डॉक्टरों से पूछा मेरा बेटा सदा काना रहेगा, लोग इसे काना कहेंगे, किसी तरह ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा था माँ अगर इसे कोई अपनी आंख दे दे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा मेरा क्या है, मेरा बेटा काना ना रहे, बेटा मैं उसी टाइम गई डॉक्टर से आंख निकलवाई और मैंने अपनी आंख इसको लगा दी, तुझे लगा दी मेरे बेटे, कि मेरा बेटा काना ना रहे, मुझे कोई कहानी कहे मुझे कोई दुख नहीं, मेरे बेटे को कोई काना ना कहे। और देख बेटा आज जो तुझे आंख लगी है वो तेरी माँ की आंख है, तेरी माँ तेरी आंख के कारण क्या हुई है, कानी हुई है, वरना तेरी माँ में कोई कमी ना थी। अब बेटा रोता है, अब पछताए बोल गया जब चिड़िया चुप गई थी। अब क्या है, रोता है, सिर धुलता है, उसकी याद में वहां कोई स्कूल खोलता है, कॉलेज खोलता है, क्या बना, क्या बना। कहते हैं आप तो सब करनाल, कोई करनाल का वासी है, मगर ज्यादातर बाहर से ही मैंने पढ़ा है, मैंने लोगों से सुना है। मैं आपको बता रही हूँ, आप जिस जगह के हो, आप जहाँ के रहने वाले हो, मान लो आप बाल वाले हो, मान लो आप काचवे वाले हो, मान लो आप बरसर, मतलब जहाँ के भी आप रहने वाले हो, तो कम से कम साल में एक बार उस भूमि पर जरूर जाओ जो आपके बुजुर्गों की, जैन धर्म भी इस्लाम को कहता मानता कि उस भूमि पर जरूर जाओ और उन बुजुर्गों को जाकर जो जिस मंदिर में वो जाते थे, जिस स्थान में वो जाते थे, उसको जरूर नमस्कार करो, वहाँ की सफाई, वहाँ का ध्यान, मिलकर इकट्ठे होकर जाओ, अकेले ना जाओ, पर जरूर ध्यान रखो, इससे भी हमारे पितृ क्या रहेंगे, बजाय की पिंड चढ़ाने गया कि जाओ जी, किनारे जाओ जी, या क्या है सेवा जाओ जी, आप अपने गांव में जाओ और वहां बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ अपने बुजुर्गों को क्या करो, याद करो और अपनी कमी को देखो कि मैंने अपने बुजुर्गों की कोई क्या इज्जत में फर्क तो नहीं डाला, मैंने उनके मान सम्मान में कोई कमी तो ना रखी, मैं जो हूँ आज उनकी बदौलत, मैं जो हूँ आज उनकी बदौलत हूँ। इस जीवन के 3 आयाम है भाई, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 आयाम है। ये तो भाग्यशाली होता है कोई जो तीनों आयामों में रहता। बचपन में कई लोग बचपन में चले जाते, कई जवानी में चले जाते और बुढ़ापे में तो सभी, बुढ़ापा तो दोबारा मुड़कर आता ही नहीं, बुढ़ापा तो दोबारा मुड़कर आता ही नहीं, ना जवानी आती और ना बचपन आता। तो मतलब कहने का
कि जीवन के 3 आयाम हैं। कहते हैं बचपन में माँ का साथ मिले, जीवन कभी बिगड़ेगा नहीं। जवानी में महात्मा का साथ मिले, महात्मा का, गुरु का, संत का, तो जीवन कभी जवानी खराब नहीं होगी, पूरे सद्गुणों से भरी होगी। और बुढ़ापे में परमात्मा का साथ मिले। पर याद रखना, तीनों में माँ है। तीनों में क्या है? माँ है। बचपन में माँ, जवानी में इसका साथ लो, महात्मा माँ है, वहां भी माँ है। और बुढ़ापे में परमात्मा, वहां भी माँ है। जहां हमारी संस्कृति में माँ के कार्यों को, हमारे तो देश का नाम ही भारत माँ है, पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड में फिराओ पर कोई देश का नाम आपको किससे नहीं मिलेगा? भारत माँ। हमने तो अपने देवी देवताओं का भी नाम किस पे रख रखा है? किस पे रख रखा है? माँ पे रख रखा है। दुर्गा माँ, भगवती माँ, बोलो पद्मावती, सरस्वती, कोई भी, काली, चाहे काली कोई भी है, उसको भी हम क्या कहते हैं? काली माँ, माँ काली, माँ पहले आता है। इतनी बड़ी संस्कृति है हमारी माँ बाप के लिए। आप कुलीन होगे कब? जब अपने माता पिता का मार्ग क्या रखोगे? सीधा। जब माँ बाप को खुश और प्रसन्न रखोगे, जब माँ बाप को आप क्या है खुशी से, हर तरह से माँ बाप जब खुश होंगे, उनको सहारा दोगे, तो आपके ऊपर ना कोई पितृ दोष आएगा, ना आपके ऊपर कोई पितृ नाराज होंगे, ना आपके ऊपर कोई श्राद्धों में वजन आएगा। मेरे भाई बहनों, ये हमारी संस्कृति, और इस संस्कृति में जीने के लिए केवल आप अपने बड़ों का मान सम्मान करो। सुबह उठकर कोई भी ग्रह है, अगर माँ को आपने चरण पे हाथ रख दिया, सारे ग्रह आपके समाप्त होते चले जाएंगे। अगर जीती माँ नहीं है तो सुबह उठकर उनको पर करके लिए जाकर देना, याद कर लेना। हमारी तो संस्कृति यही थी, प्रातः काल उठते रघुनाथ, माता पिता गुरु नावरी माता। संस्कृति यही। भगवान महावीर ने तो माँ बाप के दुलार के लिए यहाँ तक प्रण कर लिया था, जब तक मेरे माँ बाप जीवित रहेंगे मैं सन्यासी नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा को संसार में रहकर, घर में रहकर भी वो वैरागी रहे। पर माँ बाप जब तक रहे उन्होंने घर नहीं छोड़ा। ये असर है एक हमारे बुजुर्गों पर। हम जिनको मानते हैं उनका हम मनाएं माँ बाप को और जीवन को सफल बनाएं।